झारखंड का एक छोटा सा शहर। अदालत के बाहर लोगों की भीड़। अंदर एक ऐसा मामला चल रहा है जो आगे चलकर एक बड़ी मिसाल बनने वाला है। और हमारी आज की कहानी बस वहीं से शुरू होती है। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की एक बहुत ही अहम धारा के बारे में, धारा 56। ये वो धारा है जो सजा और माफी के बीच एक बहुत ही जरूरी पुल बनाती है, एक दूसरे मौके की शक्ति देती है। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के किरदार मोहन से। एक आम नौजवान जो एक दुकान में काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। तो हुआ यूं कि पैसों को लेकर एक छोटी सी कहासुनी एक बड़े झगड़े में बदल गई। मोहन ने गुस्से में आकर दुकान में तोड़फोड़ कर दी और मालिक श्याम को चोट भी पहुंचा दी। फिर क्या था, श्याम ने पुलिस में शिकायत की, मोहन गिरफ्तार हुआ और मामला सीधा अदालत पहुंच गया। अब केस अदालत में है, गवाहों के बयान लिए जाते हैं, सबूतों को देखा परखा जाता है और फिर फैसले की घड़ी आती है। सारे सबूत मोहन के खिलाफ थे। अदालत ने उसे दोषी करार दिया और जेल की सजा सुना दी। ऐसा लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। सजा सुनाए जाने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या अदालत का फैसला ही आखिरी होता है या इसके आगे भी कोई रास्ता है। मोहन के जेल जाने के कुछ वक्त बाद उसके परिवार ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वो सरकार के पास पहुंचे और मोहन की सजा कम करने के लिए एक दया याचिका दायर की। और यहीं वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा कि जब एक बार अदालत ने अपना फैसला सुना दिया तो क्या उस सजा को कोई कम कर सकता है, क्या उसे बदला जा सकता है। इसका जवाब हमें कानून में ही मिलता है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारी कहानी में एंट्री होती है एक कानूनी जानकार डब्ल्यू दास की, जो लोगों को भारतीय न्याय संहिता की इसी खास धारा के बारे में बताते हैं। तो ये बीएनएस की धारा 56 आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये धारा सरकार को एक विशेष शक्ति देती है। शक्ति किसी भी दोषी की सजा को कम करने या बदलने की, अगर सरकार को लगता है कि ऐसा करना ठीक है। इसी को कानूनी भाषा में रिमिशन या सजा में राहत देना कहते हैं। अब यहाँ न्याय व्यवस्था के दो अलग अलग पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अदालत का काम होता है मामले की सुनवाई करना, सबूतों और गवाहों को देखना और कानून के हिसाब से सजा सुनाना। उनका फोकस होता है अपराध पर धारा 56 सरकार को एक अलग नजरिए से देखने की शक्ति देती है। सरकार सजा के बाद अपराधी को एक इंसान के तौर पर देखती है। उसका व्यवहार कैसा है, क्या वो सुधर रहा है, उसके परिवार की क्या हालत है, इन सब बातों पर भी गौर किया जा सकता है। ये सजा और दया के बीच एक संतुलन बनाता है। तो चलिए अब वापस मोहन की कहानी पर लौटते हैं और देखते हैं कि ये कानून असल जिंदगी में काम कैसे करता है। जब मोहन के परिवार की दया याचिका सरकार के पास पहुंची तो सरकार ने सिर्फ अदालत के फैसले को नहीं देखा। उन्होंने जेल में मोहन के अच्छे बर्ताव पर ध्यान दिया और उसके परिवार की मुश्किल आर्थिक हालत को भी समझा। और इन सभी बातों पर गौर करने के बाद सरकार ने धारा 56 के तहत मिली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और मोहन की सजा को कम करने का फैसला ले लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि मोहन को उसकी तय सजा पूरी होने से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया। ये बीएनएस धारा 56 का सीधा सीधा असर था। कहानी के आखिर में डब्ल्यू दास एक बहुत गहरी बात कहते हैं जो इस पूरे कानून का सार है। वो कहते हैं, कानून का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि एक इंसान को सुधरने का मौका देना भी है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। न्याय का असली मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ किसी की किए की सजा देना, या उस इंसान को सुधर कर समाज में वापस लौटने का एक और मौका देना? इस पर सोचिएगा जरूर।